नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धनश्री कोठारी और आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। आज का हमारा यह डिस्कशन रोग प्रतिकार क्षमता यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के समय में विविध रोगों के लिए विविध वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और उनके रोग में बाधा डालकर उन्हें स्वस्थ रखता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि आज से 500 वर्ष पहले जब वैक्सीन की खोज नहीं हुई थी, तब हमारे वैद्य बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय योजना करते थे। आयुर्वेद यह सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। प्राचीन ऋषि मुनि एवं वैद्यगण बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए कौन से ऐसे द्रव्य का इस्तेमाल करते थे जिसके कारण उस समय बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती थी और वह बुद्धिमान भी होते थे। तो चलिए इसके बारे में हम गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद कॉलेज के वैद्य एवं बाल रोग तज्ञ डॉक्टर लोढ़े सर इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपका फिर एक बार स्वागत है। सर, आपके लिए पहला प्रश्न है कि जब वैक्सीन की खोज नहीं हुई थी तब उस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था? बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन आप जानेंगे तो बच्चों में जन्म से ही इम्यूनिटी होती है, बल होता है, लेकिन कम होता है। तो वो बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में लेहन कल्पना का उल्लेख किया गया है और इस लेहन कल्पना में अलग अलग दवाइयों का उल्लेख है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम अपने पुरातन काल से कर रहे हैं उसको कहते हैं सुवर्ण प्राशन। तो वो सुवर्ण प्राशन से बच्चों में जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है वो बढ़ाई जाती है, लेकिन वैक्सीन जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए बताया गया है। सुवर्ण प्राशन बनता कैसे है और इसके क्या फायदे हैं? सुवर्ण प्राशन देखिए, पुरातन काल से हम पत्थर की जो साहन आती है जिसके ऊपर हम कोई भी दवाई घिस के उसमें बारीक करके पिलाते हैं, उसको थोड़ा सा जल डाल के उसमें शहद और घृत मिला के देते हैं। ये तो पुरानी पद्धति या एक हो गई, लेकिन अभी के काल में हम सुवर्ण प्राशन कैसे तैयार कर देते हैं? शहद लेते हैं, घी लेते हैं और एक विशिष्ट अनुपात में सुवर्ण भस्म का वहाँ पे हम एडिशन करते हैं, उसमें डाल देते हैं और इसका अच्छे तरह से मिश्रण तैयार करके फिर सुवर्ण प्राशन तैयार हो जाता है। अच्छा, तो सुवर्ण प्राशन कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? सुवर्ण प्राशन ग्रंथों में बताया गया है, आप डेली हर दिन ले सकते हैं और अगर किसी को हर दिन नहीं पॉसिबल हो रहा है तो महीने में हर दिन का एक अलग नक्षत्र होता है। तो जिस दिन पुष्य नक्षत्र होगा उस दिन अर्ली मॉर्निंग या प्रातः काल में आप सुवर्ण प्राशन ले सकते हैं। सर, कौन कौन इसका सेवन कर सकता है और इसका एज लिमिट क्या है? ये बहुत अच्छा आपने बोला है कि किन लोगों में ये देना चाहिए। तो ये सुवर्ण प्राशन का जो इफ़ेक्ट है ये खास करके छोटे बच्चों में ज़्यादा आता है और ये हम बोलेंगे कि 2 दिन का नवजात बालक भी है तो उससे लेकर हम 12 साल के बच्चों तक इसको दे सकते हैं। जितना जल्दी हम इसको शुरू करेंगे उतना अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। सर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? देखिए मैडम, हमारे अभी जो आयुर्वेद रुग्णालय है या चिकित्सालय है तो इनमें 2011 से मतलब 9 साल से सुवर्ण प्राशन कर रहे हैं और अभी तक तो एक भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट आए। हालांकि एक आध बच्चों में जब सुवर्ण प्राशन देते हैं तो एक आध बार उसमें उल्टी हो सकती है, लेकिन कोई भी लॉन्ग टर्म इसका साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। जी, तो सर क्या ये मार्केट में अवेलेबल है या हम इसे घरों में भी बना सकते हैं? हाँ,
घर में तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है। ख़ास करके असेप्टिक प्रिकॉशंस लिए जाती है कि इसमें कुछ जंतु का संक्रमण न हो जाए। तो इसलिए कुछ दवाइयों की जो कंपनियां हैं इसको बना रही हैं और मिल भी रहा है। लेकिन आपको अगर किसी को ये सुवर्णप्राशन अपने बच्चों को देना है तो कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक, जो पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक है, उनके पास आप जाके उनको बोलेंगे कि हमको हमारे बच्चे को सुवर्णप्राशन देना है, तो आपको तैयार करके जो विधिवत उसके डायरेक्शन है उस हिसाब से तैयार करके आपको उस दिन के लिए तैयार करके दे देंगे। धन्यवाद सर, सुवर्णप्राशन की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अगले वीडियो सीरीज में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित एक नए विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।